नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में अब तक जो पढ़ चुके हैं वो पदार्थ है। पदार्थ के विषय में मैंने ये बताया था कि जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो, सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। उसके बाद हम लोग पदार्थ के जब गुणों की बात किए थे तो उसमें मैंने ये बताया था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसमें आकर्षण होता है। और फिर हम लोग पदार्थ की अवस्थाएं पढ़े थे। पदार्थ की अवस्थाओं में हम लोग 3 मुख्य अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं वो हम लोग पढ़ लिए थे। हम लोग विसरण पढ़ चुके हैं, यानी कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अंतः मिश्रित हो जाना ही क्या था? विसरण था। उसके बाद हम लोग पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किस तरीके से हो सकता है, हम लोग उसको पढ़े। उसमें मैंने 2 तरीके से बताया था। एक पहला था तापमान द्वारा और दूसरा था दाब द्वारा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? इसी जब हम लोग तापमान परिवर्तन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग ऊर्ध्वपातन देखे थे कि यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जैसे जो ठोस से सीधे द्रव में ना परिवर्तित हो गए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऐसे जो पदार्थ होते हैं जैसे उनको ऊर्ध्वपाती पदार्थ या सब्लिमेशन सब्सटेंस कहेंगे। और ये जैसे मैंने उदाहरण भी दिया था, कपूर है, नेफ्थलीन है, ये था। उसके बाद हम लोग निक्षेपण पढ़े थे। निक्षेपण जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी कि वो गैस से सीधे ठोस में आ जाता है ना। गैस को अगर ठंडा किया जाए उसके तो वो सीधा ठोस में आ जाता है, वो निक्षेपण था। उसके बाद हम लोग वाष्पीकरण पढ़े थे। वाष्पीकरण मैंने ये बताया था कि अगर कोई मतलब कि क्वथनांक से कम तापमान पर भी अगर वाष्पन हो या अवस्था परिवर्तन हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग वाष्पीकरण कहेंगे। वाष्पीकरण में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि वाष्पीकरण की कुछ विशेषताएं भी होती हैं या उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। उसमें था पहला जो था वो था जो है कि सतही प्रक्रिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़े थे, तापमान पढ़े थे, आर्द्रता पढ़े थे, वायु का वेग पढ़े थे। तो वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो जो हमारे आसपास जो पदार्थ दिखते हैं वह किस किस रूप में दिखते हैं, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। यानी कि या यूँ कह लीजिए कि पदार्थ को हम किस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पदार्थ को मुख्यतः जो है 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं। पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ कह लीजिए, जिसे हम लोग मिश्रण के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इसको शुद्ध पदार्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो संगठन होगा वो एक समान होगा। अब संगठन क्या होता है, यानी कि हम लोग इसकी बनावट की बात करेंगे। अगर शुद्ध पदार्थ के संगठन की बात करें, यानी कि शुद्ध पदार्थ कणों से तो मिलकर बना ही है, ये तो सही बात है, लेकिन कण भी जो है अगर एक समान तरीके से व्यवस्थित हैं तो वो क्या कहे जाएंगे? वो शुद्ध पदार्थ कहे जाएंगे। शुद्ध पदार्थ में 2 है, तत्व और यौगिक। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग इसको देखते हैं। मिश्रण क्या होता है कि पहली बात तो अगर इसमें संगठन एक समान है तो यहाँ पे जो है जो संगठन होगा वो एक समान नहीं होगा। संगठन एक समान नहीं होने का मतलब ये होगा कि जो हमारा पदार्थ होगा उसमें जो संगठन होगा, यानी कि उसके कणों का जो अरेंजमेंट होगा वो एक समान नहीं होगा। तो मिश्रण जो है ये 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो है अगर अनिश्चित अनुपात में मिले, यानी कि कोई फिक्स रेशियो ना हो। कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपनी स्वेच्छानुसार कम या ज़्यादा 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, तत्वों को या यौगिकों को आपस में मिलाकर बना सकते हैं मिश्रण। ठीक, तो मिश्रण जो है वो 2 तरीके से होता है। एक समांगी है पहला, जो दूसरा है वो विषमांगी है। इसको समांगी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको जो है हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। जैसे 2 या 2 से अधिक पदार्थ या यौगिक मिलाए जाएं या तत्व मिलाए जाएं तो अगर नग्न आँखों से ना दिखाई दे, ना देख सके तो वो क्या होगा? समांगी मिश्रण होगा। और यहाँ पे जो है जो विषमांगी मिश्रण होता है इसे हम नग्न आँखों से देख सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि जैसे चीनी पानी का मिश्रण है, चीनी पानी का मिश्रण अगर है, यानी चीनी और पानी को आपस में मिला दिया जाए या नमक और पानी को आपस में मिला दिया जाए तो क्या हम देखते हैं
कि उसको हम लोग नग्न आँखों से नहीं देख सकते ना कि चीनी कहाँ गायब हो गई, यानी चीनी किस तरीके से विसरित हो गई, तो उसको हम लोग समांगी मिश्रण बोलेंगे। ठीक। और अगर जैसे बालू है, बालू में कंकड़ मिला दिया जाए, तो कोई भी मिश्रण हो, ऐसे जैसे दाल में जो है छोटे छोटे कंकड़ हों, वो उन दोनों का मिश्रण क्या बन जाएगा, विषमांगी मिश्रण बन जाएगा। ठीक। तो लेकिन यहाँ पर ये सवाल ये उठता है कि जो समांगी मिश्रण है, मैंने पहले ही बताया कि संगठन जो है एक समान नहीं। जैसे समांगी मिश्रण है, इसमें चीनी और पानी का मिश्रण है, एल्कोहल यानी कि शराब और पानी का मिश्रण है, तो वो सभी क्या है, समांगी मिश्रण है। तो मेरे कहने का मेरा प्रश्न ये है कि क्या इसमें संगठन एक समान नहीं है। जैसे अगर चीनी और पानी को आपस में घोल दिया जाए, यानी कि पानी में चीनी घोल दिया जाए, तो क्या ऐसा थोड़ी होगा कि अगर मुंह पर से जो है निकाल के शरबत पिए तो ज़्यादा मीठा होगा, नीचे से पिए तो कम, मतलब कि नीचे वाला अगर इसमें से लें तो कम मीठा होगा, ऐसा कुछ थोड़ी है। मिठास तो हर जगह समान घुली रहती है ना। तब यहाँ पे क्यों कहा गया है कि संगठन एक समान नहीं होता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हम लोगों के ऊपर है ना कि अगर हम लोग ज़्यादा चीनी डालेंगे तो ज़्यादा मीठा होगा, कम चीनी डालेंगे तो कम मीठा होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो संगठन है वो एक समान नहीं है। ठीक। तो ये हो गया। इसमें जो समांगी मिश्रण होता है इसे हम लोग नग्न आँखों से या खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं, यानी कि एक तत्व दूसरे तत्व में पूर्णतया विलीन हो जाता है। लेकिन जो विषमांगी मिश्रण है, इसमें जो तत्व होते हैं या जो यौगिक होते हैं या यूँ कह लीजिए जो पदार्थ होते हैं, उनको हम लोग अलग अलग देख सकते हैं। ठीक। अब बात शुद्ध पदार्थ और यौगिक की करते हैं। शुद्ध पदार्थ दो तरीके का होता है, एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है। मैंने पहले ही बताया कि इसमें संगठन जो है एक समान होता है। संगठन एक समान का अर्थ यह हुआ कि इसके जो कणों की अरेंजमेंट है या कणों की जो स्थिति है वो पूरे पदार्थ में एक समान दिखाई देती है। ठीक। तत्व जो होता है वो एक समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है, एक समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और जो तत्व है, तत्व जो है एक समान अणुओं से मिलकर बना होता है, एक समान अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक। अब यहाँ पर दो बातें आई सामने निकल कर। जब मैं तत्व बताया तो तत्व में बताया कि एक समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और यौगिक जब बताया तो मैंने उसमें कहा कि एक समान अणुओं से मिलकर बना होता है। अब ये क्या है, परमाणु क्या है, अणु क्या है? तो ये परमाणु और अणु की बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, हम लोगों की चर्चा ये थी कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है ना। अगर परमाणु की बात की जाए तो परमाणु पदार्थ का जो होता है वो सूक्ष्मतम कण होता है। ठीक। मैंने ये बताया था पदार्थ के पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन उसमें जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है वो परमाणु होता है। ठीक। और यह स्वतंत्र रूप से रह नहीं सकता, स्वतंत्र रूप से यह रह सकता है। इसी वजह से ये जो है रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ये हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो जानने वाली बात है कि परमाणु जो होता है वो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है और यह स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, क्योंकि यह जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और अणु की अगर बात की जाए तो ये दो या दो से अधिक परमाणुओं के योग से बनता है। यानी कि अगर दो परमाणु या दो से ज़्यादा परमाणु है तो वो मिलकर क्या बनाएंगे, अणु बनाएंगे। यह स्वतंत्र रूप से रह सकता है, क्यों? क्योंकि यह जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और जब रासायनिक अभिक्रिया करने की बात होती है तो उसमें अणु जो है ये पुनः जो है दो परमाणुओं में टूट जाता है। यानी जितने परमाणुओं से मिलकर ये बना होता है उसमें फिर विभाजित हो जाता है। ठीक। तो लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे थे, हम लोग तत्व और यौगिक पढ़ रहे थे। तत्व के विषय में मैंने ये बताया था कि यह तत्व जो होता है वो एक समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यानी कि तत्व जो भी होंगे वो उनमें जो परमाणुओं की अरेंजमेंट होगी या उनकी जो व्यवस्था होगी वो एक समान रूप में होगी। ठीक। और जो तत्व में जो अणु भी बनेंगे वो कैसे बनेंगे, समान परमाणु वाले होंगे। यानी कि तत्व
तत्व में अगर एक समान परमाणु पाए जाएंगे तो उसमें से जो है समान परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे, अणु बनाएंगे। ठीक, तो ये तत्व हो गया। और तत्व जो है प्रकृति में जो है कुछ तत्व स्वतंत्र रूप में भी पाए जाते हैं और कुछ नहीं भी पाए जाते। ठीक, लेकिन अब तक जो ज्ञात तत्वों की संख्या है वो लगभग 118 तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं। ठीक, जो आवर्त सारणी हम लोग आगे पढ़ेंगे, आवर्त सारणी में जो भी तत्व हैं वो लिखे गए हैं। ठीक, और अगर यौगिक की बात की जाए तो यौगिक जो है ये एक समान अणु होते हैं इसमें, और यह जो है 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से बनता है। ठीक, इसी वजह से जैसे मैं उदाहरण किसकी बात करूं, जैसे देखिए ग्लूकोज हो गया, ये सोडियम क्लोराइड हो गया, यानी कि ये खाने वाला नमक है, और ये चीनी है, ये ग्लूकोज है। तो यहाँ पे देखिए 3 तत्वों के योग से बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के योग से क्या बना है, चीनी भी बना है और यौगिक भी बना है। इसमें समान संगठन इसलिए है क्योंकि जो है ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है अगर हम लोग इसमें से किसी एक का अनुपात अगर इधर उधर कर देंगे तो जो हमारा यौगिक है वो नहीं प्राप्त होगा। ठीक, इसी वजह से इसमें कहा जाता है कि ये यौगिक जो होते हैं वो समान संगठन वाले होते हैं। और देखिए यहाँ पे 2 या 2 से अधिक तत्वों का योग हुआ है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर यौगिक बनाए हैं ग्लूकोज। और यहाँ पे देखिए जो NaCl है, यहाँ पे 2 तत्व सोडियम और क्लोरीन जो है मिलकर यौगिक बनाए हैं। ठीक, तो अभी तक जो हम लोग पढ़े कि जो भी प्रकृति में पदार्थ हैं वो उनको 2 रूपों में बांटा जा सकता है, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत हम लोग मिश्रण पढ़े। मिश्रण में 2 रूप, एक समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं और समांगी मिश्रण को खुली आंखों से नहीं देख सकते। जो विषमांगी मिश्रण है उसे हम लोग खुली आंखों से देख सकते हैं। ठीक, और इसमें जो संगठन है वो समान नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने उदाहरण यही दिया कि चीनी, पानी में कितना चीनी डाला जाए वो हम लोगों के ऊपर है। यानी कि अगर ज़्यादा चीनी डालेंगे तो ज़्यादा मीठा होगा, यानी कोई एक फिक्स संगठन नहीं बन पाया। ठीक, इसी वजह से इसको अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है। और उधर फिर हम लोग पढ़े कि तत्व क्या, शुद्ध पदार्थों में तत्व और यौगिक। तत्व में मैंने बताया कि तत्व जो है वो एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। और परमाणु क्या होता है, ये पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है और यह जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तथा इसी वजह से ये स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। हालांकि अब जो है अब परमाणु को भी विभाजित किया गया है, लेकिन अभी तक अब जो जानिए आप यही कि परमाणु जो है पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। और उसके बाद हम लोग यौगिक पढ़े। यौगिक में मैंने ये बताया कि यौगिक जो होता है वो एक समान अणुओं से मिलकर बना होता है। और जो यहाँ पर जो यौगिक में जो अणु बनेंगे वो समान असमान परमाणु वाले बनेंगे। क्यों? क्योंकि जो है जब यौगिक जो है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से बन रहा है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है परमाणु जो है अलग अलग हो जाएंगे ना। उन अलग अलग या उन असमान परमाणुओं के योग से जो है यौगिक बनेगा। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।